और इंडिया के मोहम्मद सिराज ने लंका ढा दी है। ऐसे लग रहा है कि इंडिया की क्रिकेट टीम ने आज भारतीय वजीर आजम को जो है वो उनकी बर्थडे का गिफ्ट दिया है। 50 ओवर में श्रीलंका की टीम सारी ढेर हो गई और वो एक मोहम्मद सिराज हैं, इंडियन क्रिकेट बॉलर, जिन्होंने मेरे ख्याल 6 विकेटें ली एंड ही डिड इट। जो मैं बात करना चाह रहा था वो ये था कि ऐसे लग रहा है कि जो भारत की जो राइज है, बेसिकली इट इज़ हेल्पिंग आउट इन एवरी फ्रंट नाउ। पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में खेलता है तो साइकोलॉजिकली हार जाता है, बेशक अच्छा खेल ना हो। श्रीलंकन भी आज ऐसे ही हार गए। इंडियंस ने एक क्रिकेट के ऊपर कंट्रोल किया हुआ है। देखें, ये ग्राउंड है, यहाँ पे खेल के जीतना पड़ता है। ये नहीं है कि कुछ जादू किया हुआ उन्होंने या कुछ क्या किया हुआ है, बट दे हैव दे प्ले इट एज दे। उसके ऊपर उन्होंने एक ऐसे जैसे दे हैव अ साइकोलॉजिकल विन ऑल द टाइम। अब देखें कि जो जो बीसीसीआई है, ठीक है, उसको भी अगर आप देख लें तो बीसीसीआई ने पहले पाकिस्तान को कहा हमने यूएई नहीं जाना, उन्होंने कहा हमने पाकिस्तान नहीं आना, खेलना या खेलो, नहीं खेलना ना खेलो, जाओ पा जाओ। हम मजबूरन श्रीलंका गए, जो एक मैच ख़राब हो गया। एक मैच में हम जो है वो पता नहीं किस तरह बुरी तरह हारे या क्या हो, मुझे अब याद नहीं आ रहा इंडिया के हवाले से क्या ये, क्योंकि टीम हमारी इंडिया के हवाले से जब भी खेलती है हमें मायूस करती है। हमारी टीम हमें मायूस करती है। अच्छा, लड़के बेशक ओडीआई खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन इसमें मायूस कर रही है। इंडिया ने इस क्रिकेट के ऊपर, जिस तरह बाकी जो चीज़ें हैं, इंडिया ने क्रिकेट के ऊपर एक साइकोलॉजिकल विन है उनकी। और अगर आप देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देखें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो, उनके नाम का एक स्टेडियम भी बना हुआ है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे आए और वहाँ पे नारे लगे, मोदी मोदी के नारे लगे। इस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं ऑस्ट्रेलिया गए तो वहाँ पे भी जैसे वो कहते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी के नारे लगे। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो पार्टी है, ठीक है जी, उनका बड़ी एक अंडरस्टैंडिंग है क्रिकेट के हवाले से, और उनको पता है कि क्रिकेट क्योंकि अवाम का खेल है, यूथ का खेल है, तो उन्होंने क्रिकेट को बड़े तरीके से उसमें अपनी प्रेजेंस भी बनाई, बड़े तरीके से उन्होंने क्रिकेट के अंदर अपने जो है उसको ग्लैमराइज भी किया, और एक इंटरनेशनल अपना इमेज भी उससे बना। जैसे जैसे इंडिया फॉर एग्जांपल G20 है, अब G20 से इंडिया का एक राइज हुआ है उसका, ठीक है, एक प्रॉपर राइज आप कह सकते हैं जी, एक राइज है। इंटरनेशनली पूरी दुनिया को इंडिया का पता चला। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जो बीसीसीआई के अभी जनरल सेक्रेटरी हैं, ठीक है, वो इज़ वेरी क्लोज टू, सारी बातें अपनी पार्टी के बड़े करीब हैं। अमित शाह साहब के, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उनके बेटे हैं वो। और मज़े की बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना, सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान इसी क्रिकेट स्टेडियम में मैच खेलेगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंडिया के साथ। और यहाँ पे एक पहले जो एक स्टेडियम और हुआ करता था, उसको 2015 में डिमोलिश किया गया और दोबारा ये बनाया गया। अच्छा, इसी तरह गुजरात के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी क्रिकेट के हवाले से काफ़ी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, एंड दे अंडरस्टैंड कि हमें ये क्रिकेट क्योंकि यूथ से बड़ा कनेक्टेड है, सो वी हैव टू बी वेरी क्लोजर विद इट। अच्छा, अगर आप ये देखें कि ट्रम्प आए तो तब भी जो है वो, अगर आपको याद हो, नमस्ते ट्रम्प रैली एक निकली थी, ठीक है जी। और तब आई थिंक ये जो स्टेडियम है इसका पहली दफ़ा इफ्तिताह भी किया गया एंड ऑल दैट। और डोनाल्ड ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प रैली हुई, और उसी इरा के अंदर आप देखें कि जो क्रिकेट है, और जो क्रिकेटर खिलाड़ी हैं, ख़वातीन हों मर्द हों, वो एक इंडिया जिसे वो समझता है कि ये हमारी सॉफ्ट पावर है। क्रिकेट इज़ बेसिकली इंडिया सॉफ्ट पावर है, उसको वो इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल किया हुआ है आईसीसी को भी। याद है आपको कि रमीज़ राजा ने कहा था कि भाई अगर मोदी ना चाहे तो पाकिस्तान का क्रिकेट स्टेडियम, पाकिस्तान के जो क्या नाम है इसका, ये ऐसे बंद हो जाइए तो, और हम तो फारग हो जाएं। अगर मोदी ये करे कि मैंने ऐसे करना है तो वो कर सकता है,
ये रमीज़ राजा ने पाकिस्तान की सेनेट में या आई थिंक नेशनल असेंबली की स्पोर्ट्स कमेटी में ये बात की थी, आप गूगल कर लें। सो द पॉइंट हियर इज़ कि नरेंद्र मोदी जो है ऑस्ट्रेलिया जाएं, ट्रंप इंडिया आएँ, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान सॉरी इंडिया में आएँ और वो क्रिकेट से उसको लिंक करते हैं। और उनको पता है कि जिसे वो कहते हैं ना कि ये इसका क्या है। आप देखें कि जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है उसने कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस इंडियन क्रिकेट के पिछले 2-3 सालों में होस्ट किए हैं। टी20 टेस्ट भी इंग्लैंड के साथ जो है वो भी उन्होंने होस्ट किए हैं। और अब देखें कि ये उनको इस चीज़ का पता है कि स्टेडियम की क्या वैल्यू है। एक सुनने में आ रहा है कि एक और स्टेडियम बना रहे हैं जिसको आई थिंक सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, और वो भी आई थिंक 2036 की समर ओलंपिक्स के लिए अहमदाबाद और इधर उधर वो भी वो काम कर रहे हैं। सो इंडिया जहाँ पे पॉलिटिक्स में, साइंस में चांद पे जा रहा है, स्पोर्ट्स को भी वो बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं और उनको पता है कि स्पोर्ट्स जो है वो क्या जो कर सकता है। अब आप देखें कि जिस तरह क्रिकेट जो है वो ग्लैमराइज हुआ इंडिया के अंदर, ठीक है जी। पहले आप देखें कि माजी के अंदर आपने वो देखी होगी मूवी लगान जो है, ठीक है, जिसमें जो आमिर खान की वो मूवी है और वो किस तरह खेलते हैं और वो एक कलोनियल गेम है, गोरे बैठ के देख रहे हैं। और आजकल तो इंडिया के अंदर वैसे ही बड़ा ये चल रहा है कि जनाब हमने इंडिया नहीं कहना है, इसको भारत कहना है, ये होना है वो होना है। एक एक कलोनियल गेम थी, आज इंडिया ने उस गेम के ऊपर एक कब्जा किया हुआ। हमारे खित्ते में तो वो छाए पड़े हैं इंडियंस, इंडियन क्रिकेट टीम जो है, ठीक है। इंडिया क्योंकि बड़ा कंट्री है, बड़ी पॉपुलेशन है। पाकिस्तान में तो क्रिकेट के स्टेडियम में 25-25 हज़ार की तादाद है। हम तो नया स्टेडियम नहीं बना सकते। हमारे जो लोग ताकत में बैठे हुए हैं उनकी सिक्योरिटी और उनकी टू टू टाटा और उनके जो रूटर और पुलिस के प्रोटोकॉल से पैसे बचेंगे तो आप स्टेडियम और इन चीज़ों में पैसा लगाएंगे ना अपनी यूथ में। उनका तो यही बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है हमारा कि जी इनको सिक्योरिटी, एक पॉलिटिशियन को अंदर डालना है तो उसको बाहर निकालना है, तो तीसरे को अंदर डालना है तो उसको बाहर निकालना है, तो उसको अंदर डालना है तो उसको बाहर निकालना है। तो ये हमने अगर आप देखें जो बीसीसीआई है वो एक प्रॉपर तरीके से देखें कब की, कहा जाता है कि बीसीसीआई 1929 की बनी हुई है और इसको महाराजाज भी डील करते रहे हैं, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट जो है वो डील करते रहे हैं। और एक प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन एक बन चुकी हुई है। आप देखें कि जिसके वो कहा जाता है कि जो बीसीसीआई के ज़्यादा जो रेवेन्यूज़ हैं वो सेल ऑफ टेलीविज़न, मल्टीमीडिया और इन डिजिटल राइट्स वो देते हैं, ठीक है जी। मेरा ख्याल है पिछले कुछ सालों से तो वो बड़े प्रॉफिटेबल हैं। फिर आप देखिए आईपीएल को जिस तरह उन्होंने 4 चाँद लगाए हैं, उन्होंने दुनियाई क्रिकेट को बता दिया है कि प्राइवेटाइज़ेशन ऑफ क्रिकेट क्या होती है। और आईपीएल ने बेसिकली सारे का सारा लैंडस्केप, आईपीएल से जो एक कॉन्फिडेंस मिला है। देखें, हम नहीं क्रिकेट खेल सकते, हम नहीं पीएसएल करा सकते, ना तो हम उसको ग्लैमराइज कर सकते हैं, ना हमारे पास इंटरनेशनल क्रिकेटर आना अभी चाह रहा है। हमारे पास कोई क्रिकेट टीम आ जाए हम उसको प्रेसिडेंशियल तो सिक्योरिटी देते हैं। अब मुझे ये बताएं ना, कहाँ प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी, कहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी और कहाँ पे एक नॉर्मल सिक्योरिटी। ठीक है, श्रीलंकन टीम का वो वाकया हो चुका है और हमसे चीज़ें नहीं हो रही। अब उन्होंने क्रिकेट को कर दिया ग्लैमराइज 2008 से, ठीक है जी। आप देखें कि जब से वो क्रिकेट ग्लैमराइज हुआ है अब तो पैसा ही पैसा है उसके अंदर, ठीक है जी। और आप देखें कि बड़ी-बड़ी आप देखें कि उसमें बॉलीवुड स्टार्स आ गए हैं, इंडियन बिज़नेस हाउसेज़ उसमें इन्वॉल्व हो चुके हुए हैं, ठीक है। मेरा ख़्याल है कि जो मुंबई इंडियंस है, जो कि रिलायंस की है, वो पता नहीं 111 मिलियन की बिकी थी। जो राजस्थान रॉयल्स है, वो $76 मिलियन की बिकी थी, ठीक है जी। ललित ललित मोदी एंड ऑल दीज़ पीपल, ठीक है जी। ये आप देखें, और जो जो सैलरी कैप रखी है उन्होंने 20-20 करोड़ रुपए रखी हुई है, ठीक है जी। अब यार ये कितने बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। पाकिस्तान जो है, हमें तो समझ ही नहीं, हमें तो उन्होंने बाहर निकाल दिया आईपीएल से। और उन्होंने कहा जी कि ये पाकिस्तानियों को नहीं लेना, इंडिया के मीडिया ने, बीजेपी की पार्टी ने। और फिर जैसे जैसे उनका बीसीसीआई में शाह साहब आए हैं, उनका एक ख़ास किस्म का असर रसूख बना। उन्होंने कहा फारक हो रहा है यार, ये पाकिस्तानी क्यों आते हैं यहाँ पे, क्या उनके खिलाफ, इनके बगैर हम क्रिकेट नहीं खेल सकते, क्या इनके बगैर हम चल नहीं सकते, ठीक है जी। अब जो नई रिसेंटली मैं देख रहा था कि 2022 में
जो आईपीएल फ्रेंचाइज आई हैं अहमदाबाद और लखनऊ, ठीक है जी, इनकी मेरा ख्याल है को 1.6 बिलियन डॉलर की कीमत है यार। 1.6 बिलियन डॉलर, तो कुछ तकरीबन 12,000 करोड़ रुपया बनता है इंडिया का। अब आप इमेजिन करो कहाँ पे और किस लेवल पे क्रिकेट चला गया होगा। क्या 1.6 बिलियन का वो क्रिकेट, वो अभी बीसीसीआई कह रहा था हमें, उन्होंने हुकूमत को बताया हमारे पास 3 अरब डॉलर पड़ा हुआ है, हमने पता नहीं कितने सालों में 4 के 5 सालों में रेवेन्यू कमाया इतना बीसीसीआई ने। क्या वो नए स्टेडियम नहीं बना सकते स्टेट ऑफ द आर्ट? क्या वो सारे का सारा क्रिकेट नहीं इंडिया के अंदर लेके आ सकते? और जिसे वो कहते हैं ना कि 2017 में मैं देख रहा था कि जो स्टार इंडिया उसने कोई 2.5 अरब डॉलर आईपीएल के टेलीविजन और डिजिटल राइट्स के लिए पे किए हुए हैं। 2022 में बीसीसीआई ने कुछ 6.2 बिलियन डॉलर जो है वो आईपीएल के मीडिया राइट्स से कलेक्ट किया है। को खुदा को खौफ करें, उनकी तो क्रिकेट किस नेक्स्ट लेवल पे चली गई। ये चीज़ें कॉन्फिडेंस देती हैं। जब आईपीएल में सारी दुनिया का क्रिकेटर इंडिया खेलने आता है तो इंडियन जो प्लेयर है उसको पता है यार ये तो हमारे मुल्क के पैसा कमा रहा है, हमारे मुल्क से कमा रहे हैं।